हेलो दोस्तों, आज है 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि फ्रांस में एक 17 साल की लड़की है जिसका नाम टीएल रखा गया है और ये अपनी असाधारण याददाश्त की वजह से वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रही है। न्यूरोकेस जर्नल की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि टीएल को हाइपरथाइमेसिया नाम की एक दुर्लभ बीमारी है जो उसे अपने बीते हुए कल को बिल्कुल साफ साफ याद रखने की ताकत देती है। यानी दोस्तों, ये लड़की सिर्फ इतनी छोटी उम्र में ही वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है क्योंकि वो पुरानी से पुरानी घटनाओं को छोटी छोटी डिटेल के साथ बता रही है। पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने उसके केस को स्टडी किया और सबसे खास बात आपको बताएं, इस लड़की को भविष्य देखने वाली लड़की भी कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ इतनी सी उम्र में वैज्ञानिकों की नींद उड़ाई हुई है। एक 17 साल की लड़की खुली आंखों से भविष्य और भूतकाल देख पा रही है और वैज्ञानिकों ने उसे फिलहाल टाइम ट्रेवलर नाम दिया है। 17 साल की ये बच्ची टाइम ट्रेवलर बनी है। टीएल नाम की इस लड़की को हाइपरमनेसिया नाम की एक रेयर बीमारी है और इस बीमारी में इंसान को अपने जीवन की हर बात, हर तारीख और हर एहसास याद रहता है। साथ ही आपको बताएं, एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत ने एशिया कप के 6ठे मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। टीम ने 128 रन का टारगेट 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी और 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए थे। मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। इससे पहले टॉस के बाद भी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। वैसे आपको बताएं, इस जीत के साथ ही भारत पॉइंट टेबल में टॉप पर कायम है और टीम के सुपर 4 में पहुंचने के चांस भी बढ़ गए हैं। इधर देश में भारत और पाकिस्तान मैच का विरोध भी दिखाई दिया। उद्धव समर्थकों ने टीवी तक फोड़ दिए। एशिया कप 2025 में दुबई में भारत पाकिस्तान के मैच के बीच ये बड़ा अपडेट भी सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच ये पहला इंटरनेशनल मैच हुआ। हालांकि देश भर के क्रिकेट प्रशंसक बटे हुए हैं। कहीं विरोध देखने को मिला तो कहीं टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजाएं भी की गई। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले और 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका रहा जब दोनों देशों की क्रिकेट टीमें आमने सामने रही। वैसे दोस्तों, आपका क्या सोचना और क्या कहना है इस क्रिकेट मैच को लेकर? कमेंट में अपने सुझाव और राय जरूर बताइएगा। इधर आप देखिए, वर्ल्ड बॉक्सिंग में भारत को 2 दिन में 2 गोल्ड हासिल हुए हैं। भारत ने इंग्लैंड में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी दूसरा गोल्ड जीत लिया है। रविवार को मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में 3 बार की विश्व विजेता कजाकिस्तान की नजीम काइजिबे को 4-1 से हराया। मीनाक्षी इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय बॉक्सर हैं। मीनाक्षी से पहले जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम में पोलैंड की जूलिया सिजेरेमेटा को 4-1 से मात दी थी। इधर आप देखिए, मोहाली में पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। भारतीय विमेंस टीम को 8 विकेट से हराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार दौरे पर आएंगे और वे बिहार में 40,000 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही कई रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी सोमवार को चुनावी राज्य बिहार के पूर्णिया जिले का दौरा करने वाले हैं, जहां पर एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इधर आप देखिए, असम में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया, मकानों में दरारें आ गई। पश्चिम बंगाल से भूटान तक कई राज्यों में झटके महसूस किए गए। असम में रविवार शाम को 4:41 के करीब 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का एक केंद्र असम के उदलगुरी में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और इसके जो झटके हैं वो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी देश भूटान तक महसूस किए गए। भूकंप के बाद गुवाहाटी में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, हालांकि कई मकानों में दरारें आने के अपडेट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जेपी नड्डा का ऐलान, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। जेपी नड्डा ने कहा कि 14 करोड़ सदस्यों के साथ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है और बीजेपी में 2 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी के देश भर में 240 लोकसभा सदस्य, लगभग 1500 विधायक और विधान परिषदों में 170 से ज्यादा सदस्य हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी 14 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारत के 20 राज्यों में एनडीए और 13 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राहुल गांधी आज पंजाब आएंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे, नुकसान का जायजा भी लेंगे। खबर है कि राहुल गांधी सोमवार को पंजाब दौरे पर हैं और वे अमृतसर और गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पंजाब समेत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। बड़ी खबर में आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट आज संशोधित वक्फ कानून से जुड़े 3 मुख्य विषयों पर अंतरिम फैसला सुनाएगा। यानी आज का दिन भी ऐतिहासिक रहने वाला है। केंद्र सरकार ने कानून का बचाव किया है, जबकि याचिकाकर्ता इसे संविधान के खिलाफ मान रहे हैं। और अब आज बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट आज 3 प्रमुख मुद्दों पर अपना अंतरिम फैसला
सुनाएगा। इनमें से एक मुद्दा तो यह रहेगा कि क्या वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को अदालतें वक्फ की सूची से हटा सकती है या नहीं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई संपत्ति उपयोग के आधार पर वक्फ या किसी दस्तावेज के जरिए वक्फ या वक्फ बाय डीड घोषित की जा सकती है। ये सभी मुद्दे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठे थे और आज फैसला आएगा। इधर आप देखिए हिरासत में मौत का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस महत्वपूर्ण मामले की भी सुनवाई होने वाली है। पुलिस थानों में काम नहीं करने वाले सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने यह कदम एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उठाया, जिसमें बताया गया कि इस साल पिछले 7-8 महीनों में पुलिस कस्टडी में 11 लोगों की जानें गई हैं और ऐसे में देश भर के पुलिस थानों में काम नहीं कर रहे या फिर गायब सीसीटीवी कैमरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्ती दिखाई है और इसके तहत एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले में दायर स्वतः संज्ञान जनित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इधर बड़ी खबर देखिए, केदारनाथ धाम के लिए आज से हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू होने जा रही हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मौसम अगर खराब रहा तो फिर उड़ान की अनुमति नहीं मिलेगी। 3 महीने के बाद केदारनाथ धाम के लिए आज से हेली सेवाएं फिर शुरू होने जा रही हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, नेपाल हिंसा में मारे गए लोग शहीद कहलाएंगे। अंतरिम प्रधानमंत्री ने कहा कि पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी देंगे। मृतकों का आंकड़ा 72 पहुंच चुका है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि JNZ आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा। नेपाल हिंसा में मरने वालों की संख्या 72 हो गई है, जिसमें एक भारतीय महिला भी शामिल है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, नेपाल के अंतरिम सरकार के लिए मंत्रियों के नाम भी तय हो गए। JNZ की पसंद का ध्यान रखा गया। सुशीला कार्की ने 12 सितंबर को नेपाल के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और अब खबर है कि सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली नेपाल के अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्रियों के नाम फाइनल हो गए और आज शपथ ग्रहण समारोह भी संभव है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, अमेरिका में एक हत्या से कोहराम मच गया है। मारे गए दोस्त चार्ली किर्क के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। अमेरिकी कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले सहयोगी चार्ली किर्क की गोली मारकर भी हाल ही में हत्या कर दी गई थी और इस घटना से पूरा अमेरिका सख्ते में है। चार्ली की जान लेने का ये वीडियो दुनिया भर में वायरल भी हो रहा है, जिसने राजनीतिक हिंसा के खतरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर GST रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताई GST दरों में बदलाव की खासियत, कहा कि ये देश के हर नागरिक की जीत है। GST के तहत जिन 99% वस्तुओं पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब उन्हें घटाकर 5% कर दिया गया है। 22 सितंबर से GST में बड़ा बदलाव हो जाएगा और GST दरों में बदलाव देश के हर नागरिक की बड़ी जीत है। साथ ही आप देखिए PLI को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने AC और LED लाइटों के लिए PLI योजना के लिए आवेदन विंडो 30 दिनों के लिए फिर से खोल दी है। अब ये विंडो 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक खुली रहेगी। इधर बड़ी खबर देखिए, हाइक शटडाउन को लेकर आ रही है। कभी WhatsApp से मुकाबला था, लेकिन अब 13 साल पुरानी ये भारतीय कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई है। WhatsApp को चुनौती देने वाला ये मैसेजिंग ऐप हाइक अब पूरी तरह से बंद हो गया है। साथ ही आप देखिए, अमेरिका में 17 सितंबर को होगा बड़ा फैसला और गोल्ड की कीमतों पर बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। बीते 4 हफ्तों में सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और एक्सपर्ट के अनुसार सोना इस दौरान 10% तक उछल चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या गोल्ड की कीमतों में, सोने की कीमतों में ये तेजी जारी रहेगी या नहीं। तो अब आपको बताएं, इसका जवाब 17 सितंबर को अमेरिका में होने वाली एक मीटिंग के बाद मिलेगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के 17 सितंबर को पॉलिसी फैसले से पहले सोने की कीमतों में तेजी का दौर थोड़ा थम सकता है, लेकिन विश्लेषक और जो रिसर्च करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आगे चलकर इस कीमती धातु की कीमतें और भी बढ़ेगी और रेट कम होने के चांस नहीं दिख रहे हैं। 4 हफ्तों में सोना 10% महंगा हो गया है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, ITR डेट एक्सटेंशन से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने सच्चाई बताई है। वैसे आपको बताएं, आज ITR फाइल करने का आखिरी दिन है और इसी बीच एक फर्जी खबर में यह दावा किया गया था कि अंतिम तारीख 30/9/25 तक बढ़ गई है, लेकिन आपको बताएं इनकम टैक्स इंडिया ने इसे फर्जी खबर बताते हुए कहा कि अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 ही है और इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है। इसलिए आप किसी फर्जी खबर के बहकावे में ना आए तो ज्यादा सही रहेगा। साथ ही आप देखिए, AI छात्रों की सोचने की क्षमता को कम कर देगा। इक्विनॉक्स 2025 सम्मेलन में विशेषज्ञों ने यह चिंता जताई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाले समय में कितना बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा, ये बहुत ही गहन चिंतन का विषय है और आने वाले समय में किस तरह से बेरोजगारी बढ़ सकती है, किस तरह से मशीनी युग आ जाएगा, तो फिर जॉब के क्या हालचाल होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाला प्रश्न है। साथ ही फिलहाल बड़ी खबर देखिए आप, AI से बनाई गई फेक न्यूज पर सख्त कार्रवाई होगी। संसदीय समिति ने सरकार से बड़ी अपील की है। संसदीय समिति ने सरकार से आग्रह किया कि AI से उत्पन्न फेक न्यूज फैलाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान करके उन पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी समाधान विकसित किए जाएं। आजकल हो रहा ना कि फेक न्यूज AI के जरिए वीडियो बन जाते हैं, खबरें बन जाती हैं। वीडियो भी मशीन बना रही है और आवाज भी मशीन की है, तो उसे पकड़ना बहुत ही चुनौती वाली बात है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए आप, असम में PM मोदी ने कहा कि मैं शिव भक्त हूँ, जहर निगल लेता हूँ। कांग्रेस ने घुसपैठियों को बढ़ावा दिया, गरीबों को ठुकराया, हमारे लिए जनता भगवान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का रविवार को दूसरा दिन था। PM मोदी ने दरांग और गोलाघाट के नुमालीगढ़ में
18,500 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने दोनों जगहों पर जनसभाएं भी की। साथ ही आप देखिए लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। विमान रनवे पर दौड़ रहा था, पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। बताया गया कि फ्लाइट के इंजन को टेक ऑफ के लिए थ्रस्ट यानी प्रेशर नहीं मिल पा रहा था और ऐसे में पायलट ने विमान को रोकने का फैसला लिया। वहीं बड़ी खबर देखिए, पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र को हार्ट अटैक। शास्त्रीय संगीत के जाने माने कलाकार और पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की तबीयत गुरुवार रात को अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें सीने में दर्द होने लगा था। डॉक्टरों ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया है। फिलहाल एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में इलाज चल रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सीबीएसई ने बिना नोटिस एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन हटा दिया है। 12वीं के प्राइवेट स्टूडेंट मल्टी कैरियर ऑप्शन नहीं चुन पाएंगे। 1.5 लाख स्टूडेंट्स पर इसका असर देखने को मिल सकता है। साल 2026 में सीबीएसई से 12वीं के एग्जाम देने वाले प्राइवेट कैंडिडेट के पास अब एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा। सीबीएसई का यह फैसला बिना किसी पूर्व नोटिस के आया है और इस कदम से करीब 1.5 लाख प्राइवेट कैंडिडेट अब मल्टी कैरियर ऑप्शन नहीं चुन पाएंगे। कई स्टूडेंट के लिए एडिशनल सब्जेक्ट सिर्फ ऑप्शन नहीं था बल्कि जेईई और नीट और दूसरे हायर एजुकेशन कोर्स में एंट्री के लिए भी एक जरूरी एलिजिबिलिटी थी। हालांकि सीबीएसई के इस कदम को लेकर स्टूडेंट नाराज हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, जापान में 1 लाख बुजुर्गों की उम्र 100 से ज्यादा 55वीं बार बनाया गया रिकॉर्ड। दुनिया की सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश बना है। जापान में करीब 1 लाख लोगों ने 100 साल से ज्यादा की उम्र पूरी कर ली है। जापान के स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को जानकारी में बताया 87,784 महिलाएं और 11,979 पुरुषों की उम्र 100 साल से ज्यादा है। महिला और पुरुषों को मिलाकर कुल 99,763 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी 100 साल की उम्र पूरी हो चुकी है। वैसे आपको बताएं, जापान में 15 सितंबर को बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है और इस दिन जापानी पीएम 100 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बधाई पत्र और चांदी का गिलास देते हैं। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, डव शैम्पू, हॉर्लिक्स और लाइफ बॉय साबुन सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी कटौती के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नए दाम जारी कर दिए हैं। 15% तक की बचत होगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपने कई पॉपुलर प्रोडक्ट जैसे डव शैम्पू, किसान जेम, हॉर्लिक्स, लक्स साबुन, लाइफ बॉय साबुन के दामों में कटौती कर दी है और इस कटौती के बाद कंपनी के जो ये सामान है वो 15% तक सस्ते हो जाएंगे और ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू भी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, आप जीएसटी 2.0 से राहत तो मिलेगी लेकिन 63% लोग महंगाई से परेशान बताए जा रहे हैं। 7% लोगों को मासिक खर्च उठाने में ही दिक्कत हो रही है और खर्च मैनेज करने बल्क में सामान खरीद रहे हैं। यानी दोस्तों 22 सितंबर से लागू हो रही गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी की जो नई दरें हैं उससे भारत में आम परिवारों के बजट पर सकारात्मक असर तो पड़ेगा। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी में बदलाव से रोजमर्रा के सामान सस्ते हो जाएंगे जिससे खर्च को संभालना थोड़ा आसान तो होगा। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि देश में 63% ग्राहक बढ़ती महंगाई से परेशान है और 7% लोगों को तो अपना रोजाना खर्च उठाने में ही परेशानी हो रही है। फिलहाल आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को इंदौर में कहा कि भारत सभी की भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये ज्ञान, कर्म और भक्ति के पारंपरिक दर्शन में विश्वास से प्रेरित है। मोहन भागवत ने कहा कि हम एक बार बटे थे, उसे फिर से एक करेंगे। इधर आप देखिए, विमल नेगी मौत केस में सीबीआई की पहली गिरफ्तारी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता विमल नेगी की संदिग्ध जान चले जाने के मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, चीन का बड़ा बयान सामने आया। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि युद्ध नहीं बातचीत से मसले हल होंगे। साथ ही आप देखिए, एलन मस्क की एआई कंपनी XAI ने 500 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की है। ग्रोक ट्रेनर्स पर भी गाज गिरी। एलन मस्क की एआई कंपनी XAI में छटनी की बड़ी खबर सामने आई है। 500 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। वहीं आप देखिए, उड़ीसा में 8 बच्चों की आंखों में इंस्टेंट ग्लू डाल दिया गया, पलकें चिपक गई। उड़ीसा के कंधमाल जिले के एक स्कूल में हॉस्टल में कुछ बच्चों ने खेलते खेलते शरारत कर डाली और शरारत करने के इरादे से 8 बच्चों की आंखों में सोते समय यानी आपके जो फेविक्विक जैसा होता ना, इंस्टेंट ग्लू जो तुरंत चिपकाने वाला ग्लू होता है, इस तरह से डाल दिया और इससे बच्चों की पलकें चिपक गई और सुबह जब बच्चे उठे तो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे और उनकी आंखों में दर्द और जलन भी थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 3री, 4th, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। इधर हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया और जांच के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर आप देखिए, कांग्रेस ने हर घर अधिकार अभियान का आगाज किया। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस पार्टी के सीवान जिला अध्यक्ष सुशील कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने हर घर अधिकार अभियान की विस्तार से जानकारी दी। कोलकाता के बाद पूर्णिया पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। 2800 मीटर रनवे, 4000 स्क्वायर मीटर में टर्मिनल भवन। बिहार के चौथे एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। यानी कोलकाता के बाद ये पूर्वी भारत का और बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। एयरबस, बोइंग जैसे कॉमर्शियल प्लेन भी यहाँ पर उतारे जा सकेंगे और आने वाले 40 सालों तक इसकी यूटिलिटी बनी रहे, उस हिसाब से इसे बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग गंभीर मामला है, ठोस कानून क्यों नहीं है। चुनाव आयोग और केंद्र से 3 नवंबर तक जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे राजनीतिक दल जो इनएक्टिव हैं, उनके जरिए टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग गंभीर मुद्दे हैं और ये सीधे ही लोकतंत्र और चुनाव
प्रक्रिया की पवित्रता से जुड़े हैं। राजस्थान में शुरू हुई मानसून की विदाई 25 सितंबर तक पूरे राजस्थान से मानसून जा सकता है। 17 सितंबर को बारिश का थोड़ा बहुत अलर्ट रहेगा। राजस्थान में मौसम की विदाई शुरू हो गई है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से रविवार से मानसून की विदाई शुरू हो गई और मौसम विभाग ने जानकारी में बताया कि 25 सितंबर तक पूरे राजस्थान से मानसून की विदाई हो जाएगी। वहीं 17 सितंबर को 9 जिलों में बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान इन जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। वहीं आप देखिए, उदयपुर में एक महिला को पानी में खींच ले गया मगरमच्छ। तालाब के किनारे वो कपड़े धो रही थी। बेटी को बचाने की कोशिश में महिला की जान चली गई। साथ ही राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। जयपुर में रिंग रोड पर हुए भयानक हादसे में 2 परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक जान चली गई। जयपुर में वाटिका के रहने वाले रामराज, उनकी पत्नी और 14 महीने के एक बच्चे की जान चली गई और दूसरी तरफ रामराज के ससुराल में फूलिया कला भीलवाड़ा के 4 लोग भी खत्म हो गए। रामराज के 4 बेटी है और काफी मिन्नतों के बाद घर में बेटा पैदा हुआ था और अब 4 बेटियों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है। दरअसल हरिद्वार से आ रही टोयोटा इटियोस कार जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में रिंग रोड से अंडरपास में भरे पानी में गिर गई। जयपुर में रहने वाला एक परिवार और भीलवाड़ा के फूलिया कला निवासी परिवार। बताया जा रहा है कि वाटिका निवासी रामराज वैष्णव के दादी ससुर गोपाल दास की गुरुवार को जान चली गई थी और शुक्रवार को ये लोग उनके अस्थि विसर्जन के लिए निकले थे और पूरे विधि विधान से वहां अस्थि विसर्जन करने के बाद शनिवार को ये सभी लोग वापस भीलवाड़ा के फूलिया कला गांव लौट रहे थे और इसी दौरान रिंग रोड पर इनकी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और 16 फीट नीचे अंडरपास में भरे पानी में गिर गई। रामराज खुद टोयोटा इटियोस टैक्सी कार चलाता था, लेकिन फिर भी ये बड़ा हादसा हो गया। जयपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट पकड़ा। भतीजे की जगह एग्जाम देने आया था। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर भी भारी भीड़ उमड़ी। इधर आप देखिए, सांड ने दुकानदार को सींगों से उठाकर पटका और जान चली गई। घर से दुकान जा रहे थे और पीछे से सांड ने हमला कर दिया। सिर के बल जमीन पर गिर गए। आजकल दोस्तों ऐसी घटनाएं भी बहुत ज्यादा आने लगी हैं। ये खबर आ रही है राजस्थान के बालोतरा से। बालोतरा में सांड ने एक दुकानदार को सींगों से उठाकर पटक दिया और दुकानदार सिर के बल जमीन पर गिर गए। हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 4 घंटे बाद दम तोड़ दिया। रविवार शाम की घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हाईकोर्ट के आदेश पर विदेश में पढ़ने की स्कॉलरशिप मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद अजमेर के रहने वाले एक युवक आदित्य को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, झालावाड़ के SRG हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग ने पिछले 15 दिनों में नसों से संबंधित बीमारियों के 7 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया है। इन मरीजों में 2 ब्रेकियल केस, 1 रीढ़ की हड्डी और 5 गर्दन की हड्डी से जुड़े मामले शामिल थे। सही समय में यदि ऑपरेशन नहीं होते हैं तो व्यक्ति जीवन पर्यंत तक मरीज बेड पर ही रहते हैं और एक इंसान जो लकवाग्रस्त होता है उसका परिवार भी उसकी सेवा में लगा ही रहता है। समस्याओं से जूझना पड़ता है। पैरालिसिस के मरीज फिर से अपने पैरों पर चल रहे हैं। सरकारी योजना में मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में दुर्घटना बीमा योजना का बड़ा फायदा। 8 तरह की दुर्घटनाओं में प्रति परिवार को हर साल मिलेगी 10 लाख तक की मदद। राजस्थान सरकार ने जरूरतमंद और अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है और इस योजना के तहत दोस्तों दुर्घटना में जान चली जाती है या स्थायी अपंगता की स्थिति हो जाती है तो प्रति परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लाभार्थी स्वयं या ई मित्र के माध्यम से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, दावे कर सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, खिलाड़ियों को 25-25 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम की स्थापना भी की जा रही है। इधर आप देखिए, जयपुर की डेंटल डॉक्टर बनी मिसेज सुप्रीमेसी इंडिया 2025 चंडीगढ़ में फिनाले हुआ। राजस्थान के पर्यटन और कल्चर को प्रमोट करने का काम करेंगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, बिलासपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या के प्रवास के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा प्रमुखता से उठा है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य संत कुमार नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 5000 से अधिक लोग फर्जी अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से 26 अग्निवीरों ने मुलाकात की है। लखनऊ में 22वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का समापन हो गया है। 4 सितंबर से चलने वाले मेले में करोड़ों का कारोबार हुआ। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अब इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी अपडेट आया है। खबर है कि मथुरा में राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की ई-KYC का अभियान चल रहा है, लेकिन 14% सदस्यों ने अभी तक ई-KYC नहीं कराई है और ऐसे में कई लोगों के राशन रुक रहे हैं। ई-KYC कराने के बाद ही राशन मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और VVIP इलाकों की व्यवस्थाएं बदलने वाली हैं। पुलिस सादे कपड़ों में भी तैनात रहेगी। विधानसभा और VVIP इलाके में आत्मदाह की घटनाओं को रोकने के लिए मध्य जोन की पुलिस ने कड़ी तैयारी की है और अब पहले की तुलना में दोगुनी फोर्स तैनात की जाएगी। इसके अलावा सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और गोपनीय कैमरे भी लगाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से RTE के तहत मुफ्त शिक्षा पाने वालों के लिए जरूरी खबर। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली फीस प्रतिपूर्ति की दर में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार प्रति बच्चा 450 रुपए हर महीने की दर से भुगतान करेगी। वैसे
निजी स्कूल एसोसिएशन ने इस राशि को कम बताया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। टीईटी अनिवार्य होने से शिक्षकों में आक्रोश भी है, कर्मचारियों में आक्रोश है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। संघ ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का भी आग्रह किया है। पीएमओ को 2.5 लाख पत्र भी भेजे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय कौशल महोत्सव मंगलवार से शुरू होगा। 150 कंपनियां 40,000 युवाओं को नौकरियों का अवसर देगी और इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी चल रही है। महोत्सव में देश और प्रदेश की 80 से अधिक कंपनियां शामिल होगी जो 30 से ज्यादा सेक्टर में नौकरी के अवसर देंगी। इच्छुक युवा स्किल इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही आप देखिए 15 से 17 सितंबर तक झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। इसके अलावा झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। राजनीतिक दल को 2000 करोड़ रुपए का चंदा देकर 500 युवाओं के माध्यम से इनकम टैक्स चोरी के मामले में अब कई चार्टर्ड अकाउंटेंट पर गाज गिरने वाली है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के आयकर अनुसंधान ने कर चोरी के मामले में शामिल ऐसे सीए को चिन्हित किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को चिन्हित किया है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आयकर विभाग ने अब इन सीए के संस्थान का लाइसेंस भी रद्द करने की अनुशंसा ICAI से की है। इन्हीं चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से 72 पैकेज पर काम करने वाले युवाओं ने टैक्स की चोरी की। इनकम टैक्स चोरी करने के दौरान अब तक झारखंड, बिहार, नेपाल के आसपास के करीब 500 सीए की पहचान की जा चुकी है और छानबीन में यह खुलासा हुआ कि राजनीतिक दल ने चंदा के नाम पर करोड़ों रुपए लिए और इसके बाद 5% कमीशन लेकर शेष राशि को हवाला के माध्यम से चंदा देने वालों को वापस कर दिया गया और ऐसे में अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। चलिए हरियाणा से बड़ी खबर देखिए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है और इस साल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू किया जाएगा। इधर पंजाब से भी बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 23 सितंबर तक विशेष सफाई और पुनर्निर्माण अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 2300 से अधिक गाँवों और शहरी वार्डों में साफ सफाई का काम होगा। नगर निगमों, परिषदों और पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमावर्ती इलाके में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 15 किलो से ज्यादा हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। नशे की यह खेप पाकिस्तान से मंगवाई गई थी जिसे आगे सप्लाई किया जाना था। चंडीगढ़ में एक व्यापारी से 2,23,000 रुपए ठग लिए गए। टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा, टास्क पूरा करने के नाम पर फंसाया और प्रॉफिट मांगा तो फिर ग्रुप से बाहर कर दिया गया। इधर आप देखिए हिमाचल प्रदेश के माउंट रियो पारगियल पर तिरंगा फहराया गया। सेना और 17 नागरिकों की टीम ने सफल आरोहण किया। SBI क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। 20 सितंबर से एग्जाम शुरू होंगे। SBI बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। LPG गैस कनेक्शन से जुड़ी खबर भी आ रही है। शिमला में अब गैस सिलेंडर पाने के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक eKYC नहीं कराई है उनकी बुकिंग नहीं हो पाएगी और eKYC न कराने पर सब्सिडी भी बंद हो जाएगी। साथ ही आप देखिए बिहार से बड़ी खबर। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना को लेकर ये बड़ी खबर आई है। बेटियों को बिना किसी परेशानी के उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बिहार में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। ये योजना कई स्तर पर चलाई जा रही है। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली छात्राओं के लिए चल रही मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में इसके तहत साल 2022, 2023 और 2024 में बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से इंटरमीडिएट पास अविवाहित छात्राओं के पास ये प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का आज अंतिम दिन है। 15 सितंबर 2025 तक किसी पात्र छात्रा ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। मतलब सीधा 25,000 का नुकसान हो जाएगा। अविवाहित छात्राएं इसके लिए पात्र हैं। सोने चांदी के भाव छुट्टी होने की वजह से अपडेट नहीं हो पाए। और अब बात कर लेते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 15 सितंबर सोमवार को मेष राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। वृष राशि वाले लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि के लोगों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। बिजनेस में अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है। मिथुन राशि वालों को बिना सोचे समझे जोखिम लेने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए मानसिक तौर से सुखद दिन रहेगा। मकर राशि वालों के काम अधिकारियों की मदद से पूरे हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक सबसे जरूरी बात है, आप इस वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी खबरें आप लोगों के लिए लाने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को यार दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर वाला बटन नीचे आपको दिख रहा है। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।